श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बहुत ही रोचक कहानी आती आती है। वो कहानी है सौभरी ऋषि की। सौभरी ऋषि एक बहुत ही पहुंचे हुए ऋषि हुआ करते थे। उनके पास 8 सिद्धियां थी और वो बहुत तेजी से भगवत मार्ग की ओर चल रहे थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो पानी के नीचे डूब के तपस्या करते थे। एक बार जब वो पूरा पानी के अंदर डूब के तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने मत्स्य को संभोग करते हुए देखा। जब उन्होंने मत्स्य को संभोग करते हुए देखा तो उनका मन विचलित हुआ। दूसरे दिन उन्होंने वापस डूबकर तपस्या करना प्रारंभ किया तो फिर मत्स्य को संभोग करते हुए देखा। फिर उनका मन विचलित हुआ। ऐसा करते करते 4-5 दिन बीत गए और रोजाना जब वो तपस्या करने बैठते तो वो मत्स्य को संभोग करते करके देखने लगते। तब उन्होंने सोचा कि मुझे भी शादी करनी चाहिए। वो जिस राज्य में रहते थे उस राजा का नाम था मानधाता। वो मानधाता के पास गए और उनको बोला कि अपनी बेटी की शादी उनसे कराए। मानधाता के 50 पुत्रियां थी, परंतु जब उन्होंने सौभरी ऋषि को देखा तब उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत ही बूढ़े ऋषि हैं। इनसे अपनी बेटियों की शादी करा के मैं अपनी बेटियों को नर के द्वार नहीं भेजूंगा, और अगर इनको मैं साफ साफ मना करूंगा तो ये बुरा श्राप दे देंगे। ये सब सोचते सोचते उन्होंने कहा कि कल मेरी बेटी का स्वयंवर है, तो आप कल आ जाइए। जो बेटी आपको पसंद कर लेगी मैं उससे आपकी शादी करा दूंगा। ये सुनते ही सौभरी ऋषि के दिमाग में आया कि ये राजा तो चालाकी कर रहा है। ये जानता है कि मैं बूढ़ा हूं और इनकी कोई भी बेटी मुझसे शादी नहीं करेगी और सबकी सब मना कर देंगी। क्योंकि वो एक बहुत ही सिद्ध ऋषि थे, उन्होंने योग माया से अपने आप को एकदम हष्ट पुष्ट और जवान पुरुष, सुंदर जवान पुरुष बना लिया। अगले दिन जब वह स्वयंवर में आए तो सारी की सारी उनकी 50 बेटियां उनको देख के मंत्रमुग्ध हो गई और सबने बोला हमें तो इन्हीं से शादी करनी है। परंतु वो एक और बेटियां 50। उन्होंने फिर अपनी योग माया की शक्ति लगाकर अपने 50 रूप बना लिए और उन 50 रूपों के साथ सबसे शादी कर ली। शादी करने के बाद वो वहां से चले गए और अपने लिए एक बहुत ही सुंदर विमान बनवाया। शादी के बाद सौभरी ऋषि अपनी 50 पत्नियों के साथ उस सुंदर विमान में विहार करने लगे और विहार करते करते उन्हें कई वर्ष बीत गए। उन 50 पत्नियों से उनके 5000 बच्चे हुए और उनका कुंभा बहुत बड़ा हो गया। जब बच्चे हुए तो वो नदी के किनारे किनारे आश्रम बना के रहने लगे। एक दिन आश्रम के किनारे रहते हुए वे वापस उसी यमुना नदी के तट के किनारे गए और पानी के अंदर डूब के तपस्या करने लगे। पानी में डुबकी लगाने के बाद सौभरी ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनके जहन में वो बात लौट आई जिसकी वजह से उन्होंने ये शादी करी थी। अपनी गलती का एहसास हुआ कि कितनी तेज गति से मैं भगवान की ओर चल रहा था और भगवान की भक्ति में लगा हुआ था, परंतु मेरी मति, मेरी बुद्धि मारी गई और मैं इस संसार के सांसारी चीजों के पीछे भागने लगा। मेरा मन मुझ पे इतना हावी हो गया कि मैं कामी बन गया और काम वासना को दूर करने के लिए मैंने शादी तक कर डाली। उसकी वजह से मेरा कितना पतन हो गया है, मेरी स्थिति कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। उन्होंने तुरंत ये फैसला किया कि वो वापस वापस संसार का त्याग कर देंगे और भगवान की भक्ति में लग जाएंगे। तो यही नहीं, श्रीमद् भागवत पुराण में एक और कहानी आती है अजामिल की, जो थोड़े समय के कुसंग की वजह से वैश्यागामी हो गया और उसका नाम हमारे हिंदू समाज के बड़े बड़े पापियों में गिना जाने लगा। यही नहीं, आजकल के बच्चे सोचते सोचते, चिंतन करते करते आत्महत्या तक कर लेते हैं। कभी सोचा है वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको एक छोटी सी बात फील हो जाती है। उस छोटी सी बात को फील करते 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 वो आत्महत्या तक का ख्याल अपने मन में ले आते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। दोस्तों, जब तक हम अपने आप को इस संसार से डिटैच करके ये नहीं सोचेंगे कि हम एक आत्मा हैं और कुछ समय के लिए ही इस संसार में आए हैं, हम मारते नहीं हैं या मारे नहीं जाते, परमात्मा ही हमसे काम कराता है। ये जो शरीर जिसके बारे में हम इतने अहंकार रखते हैं और सोचते हैं कि हम कितना सुंदर है, ये बहुत थोड़े समय के लिए होता है। ये शरीर एक कपड़े के समान है जो खरीद के लाते हैं, और जब हमारा जन्म होता है तो नया होता है और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो पुराना शरीर हो जाता है। और उसी कारण ये आत्मा
उस बूढ़े शरीर को छोड़ के किसी और शरीर में चली जाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे सेव करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। राधे राधे।